Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will learn how to write the expression of a average rate of a reaction for any given reaction कि हमें rate expression कैसे लिखना है, that we will learn in this video. ठीक है, that we'll study in this video. So first of all, let us consider any general reaction. So let's see this N1A. So ये इसके स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो गए रिएक्शन के, इस रिएक्शन के. सो ये जनरली मैंने रिप्रेजेंट किया है N1A, N2B एंड M1C, M2D. सो दीज आर द कोफिशिएंट्स. अब वाइल राइटिंग द रेट एक्सप्रेशन फॉर एनी रिएक्शन, हाउ टू यूज दीज कोफिशिएंट्स. सी, अब रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए इन कोफिशिएंट्स को हम यहाँ फ्रैक्शन में लेके आएंगे. सो ये तो आपको पता ही है जब कि हाउ टू राइट द रेट ऑफ ए रिएक्शन, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम. सो ये ए बी रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, अब वेन एवर वी आर राइटिंग द रेट इन टर्म्स ऑफ reactants, so negative sign is put in front of this expression. Here also B is a reactant, so इसके आगे भी हमने नेगेटिव साइन लगाना है. सो C और D दोनों प्रोडक्ट्स है, तो नो नेगेटिव साइन इज़ यूज. सो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इस चैप्टर के, उसका लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि दैट वाई डू वी पुट नेगेटिव साइन वेन एवर द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, सो रेट ऑफ द एक्सप्रेशन लिखने के लिए अब बेसिकली मुझे ये बताना था कि लाइक ये जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, इन सारे स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को लाइक रिएक्टेंट्स के भी हैं, अगर प्रोडक्ट्स के भी हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन में यहाँ लेके आएंगे. ठीक है, सो दिस वाज द जनरल एग्जांपल. कि अब एक कोई एक्चुअल एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. सी, carbon monoxide, then when it is made to react with NO2 to form carbon dioxide and NO. So इसमें कोई भी, see this equation is balanced, no stoichiometric coefficient is used over there. So simple, ये हम average rate of the reaction लिखना है तो concentration in terms of reactant, change in concentration of carbon monoxide upon delta T. Same way change in concentration of nitrogen dioxide delta T, negative sign is there because ये दोनों ही हमारे पास क्या है, reactants. और अब प्रोडक्ट्स क्या कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO. अब कार्बन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी. सो एवरेज मीन टू से कि सारे इक्वल में है, यानी कि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, चाहे आप इस एक्सप्रेशन को लेकर के कैलकुलेट करिए या इसकी कंसंट्रेशन को कंसिडर करके कैलकुलेट करिए. सो same is the case with these two products also, you will get the same rate of a reaction whether it is calculated by taking any of the concentration of reactant or product. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. सी, 2H2O2 that gives 2H2O प्लस O2. अब इसमें जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं वो अपने पास H2O2 2 मोल्स ऑफ H2O2 है, 2 मोल्स ऑफ H2O है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है, अब एवरेज रेट इसका कैसे लिखेंगे. अब 2 यहाँ क्या आ जाएगा फ्रैक्शन में, दैट विल बी 1/2 एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डेल्टा T एंड नेगेटिव साइन इज देयर एज इट इज़ अ रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन. सेम वे वाटर जो है प्रोडक्ट है, नेगेटिव साइन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं. सो 2 जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, दैट विल बी 1/2. ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको हम एज सच लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में समझें कि लाइक अगर इस रिएक्शन को देखें कि जब 2 मोल्स H2O2 के कंज्यूम होते हैं, या यू कैन से व्हेन 2 मोल्स ऑफ H2O2 दे डिकम्पोज, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड. ठीक है, एट द सेम टाइम, और 2 मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म. सो अगर 2 मोल H2O2 के डिकम्पोज हो रहे हैं तो उससे हमें कितने मोल ऑक्सीजन मिल रही है, 1 मोल ऑक्सीजन मिल रही है. सो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि लाइक इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन. देखो ये प्रोडक्ट है तो एज द टाइम पासिस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट.
So the rate of the reaction, or you can say the rate of increase in the concentration of oxygen, कि जिस रेट से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दैट इज जस्ट हाफ टू दैट ऑफ द डिसअपेयरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। जिस रेट से ये डिकम्पोज हो रहा है और जिस रेट से ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ एग्जैक्टली हाफ टू दैट ऑफ द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ठीक है, सो इन कोफिशिएंट से हमें एक ये गेस मिल जाता है, ये आइडिया, और यू कैन हैव द आइडिया कि देखो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, कि इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे थे, यानी कि इसके फॉर्मेशन की जो स्पीड है, जो रेट है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज जस्ट 1/2 टू दैट ऑफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। सो दैट्स वाई हाउ कैन वी इक्वलाइज दीज थिंग्स, इसको इक्वलाइज कैसे कर सकते हैं? सी, दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 एंड दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। सो जब जो हमने थ्योरेटिकली यहाँ इस इक्वेशन से समझा, उसको हमने मैथमेटिकली यहाँ कैसे इक्वलाइज किया है इस चीज़ को, दैट इज़ 1/2 टू द रेट ऑफ disappearance of H2O2। so I hope this is clear to you कि हमें एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअल रिएक्शन के लिए कैसे लिखना है। अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे करना है। सो इससे पहले, न्यूमेरिकल से पहले कुछ इक्वेशंस और देखते हैं कि हाउ टू राइट दैट इक्वेशंस, हाउ टू राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द इक्वेशन। सो नेक्स्ट वी हैव H2O2 gives 2HI। तो इनका एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ, अब हम सबके टर्म्स में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। तो H2 की फॉर्म में हम जो लिख रहे हैं, दैट इज माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा T। सेम वे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड डेल्टा T, नेगेटिव साइन आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं। और यहाँ देखो इसका जो कोफिशिएंट है, स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नाउ दैट इज टेकन इन द फ्रैक्शन फॉर्म 1/2 का क्या बन जाएगा, 1/2। सो HI यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, सो अब सेम वे एवरेज रेट निकालना है। अगर हमारे पास इन तीनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन गिवन है, तो इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वी कैन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। सो सेम वे नेक्स्ट रिएक्शन है 2N2O5 गिव that decomposes to give 4 moles of NO2 and 1 mole of O2। सो इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ N2O5 2, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विथ चेंज इन टाइम, और ये जो 4 है दैट इज़ 1/4, ठीक है। ये प्रोडक्ट है तो नो नेगेटिव साइन विल बी देयर। तो मैं बार बार आपको इसके साथ साथ बताती जा रही हूँ कि रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन लिखना है, प्रोडक्ट के साथ नहीं लिखना है। अब अगर फिर भी अभी तक आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्यों हमने नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के साथ एक्सप्रेशन लिखने, रिएक्टेंट की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो डालते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जा कर के इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ टाइम, ठीक है। सो यानी कि अब ऐसे समझे इस इक्वेशन को, जब 2 मोल्स जो हैं N2O5 के डिकम्पोज होते हैं तो 4 मोल्स NO2 के फॉर्म होते हैं और 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन का फॉर्म होता है। तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ये हमने इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में की फॉर्म में लिख लिया है। सो किसी की भी कंसंट्रेशन हमें पता है, सो एनी वन ऑफ देम, सो वी कैन कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ये भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। सो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इससे रिलेटेड है, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन।
सो इन aqueous solutions when the rate of the reaction that is जब भी हम जैसे देखो इस रिएक्शन में हमने सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हम रेट को कंसीडर कर सकते हैं, रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. बट वेन एवर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द aqueous solution the rate that is not you can say considered in terms of the change in concentration of water. so water को हम consider नहीं करेंगे, ठीक है, because the change in concentration of water that will be very small or that will be negligible. So that's why we will skip this change in concentration of water which is very small or negligible. so बाकी हम ये आयनिक इक्वेशन है. so बाकी आयनिक इक्वेशन को जैसे प्रीवियस हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लेकर के लिखा है, इनको हम वैसे ही लिखेंगे. सी ये फर्स्ट हमने रिएक्टेंट्स के फॉर्म में लिखा है एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमने वाटर की कंसनट्रेशन को नहीं कंसीडर किया है. सो बेसिकली मुझे आपको यही बताना था. सो वेन एवर द वाटर इज़ इन एक्सेस और द रिएक्शन टेक्स प्लेस in the aqueous solution, the rate of the reaction that is not taken not calculated in terms of concentration of water, or you can say the change, because the change in concentration of water that is very small or that is negligible. ठीक है. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने कैलकुलेशंस करनी है रिलेटेड टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए. This is just general reaction for any elementary reaction 2A plus B gives 3C. so ये हमारे पास एक general reaction है. अब let's see कि given क्या है हमारे पास. rate of appearance of C is 1.3 into 10⁻⁻4 moles per liter per second. अब rate of appearance of C की टर्म में हमें सी की कंसंट्रेशन की टर्म में हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी गिवन है, ठीक है. अब इसको यूज़ करके क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, और दूसरा कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. सो एक इसी इंफॉर्मेशन को हमने यूटिलाइज करना है. तो अभी जो अभी हमने सीखा कि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखना कैसे है, तो उसी को यूटिलाइज करेंगे. सो अभी पहले मैं इक्वेशन आपको बता दूँ. 2A है तो रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमने लिख लिया. वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको फ्रैक्शन में ले लिया. बाकी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी, नेगेटिव साइन डालना नहीं भूलना है जब भी हम रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है. और प्रोडक्ट पे दैट इज नो नेगेटिव साइन इज यूज्ड 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. अब लेट्स सी कि क्या गिवन है हमारे पास. अब सोल्यूशन पे फोकस करते हैं. एक तो हमें निकालना है रेट ऑफ द रिएक्शन और कंसंट्रेशन और अपीयरेंस ऑफ सी की फॉर्म में हमें जो भी गिवन है दैट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी गिवन है. इट मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी गिवन है तो हमें ये टर्म गिवन है, ठीक है. रेट ऑफ, ध्यान से देखना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी गिवन है तो हमें ये चीज़ गिवन है. तो इसकी प्लेस पे हमने उस वैल्यू को पुट कर दिया 1/3 इंटू 10⁻⁻4 और 1/3 है एक्सप्रेशन में, ठीक है, वो ऐसा सच रहेगा. सो देन इट इज़ कैलकुलेटेड. सो नाउ वी सी कितना सिंपल है कि रेट ऑफ द रिएक्शन वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इन 1 or 2 स्टेप्स, ठीक है. अब है नेक्स्ट कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. तो देखते हैं हमारे पास ये है और ये हमने कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों को आमने सामने ले लिया, इक्वलाइज कर लिया इसको, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल हैं वो, तो हमने इसको लिख लिया जस्ट. तो हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैलकुलेट करना है. पहले आपको ये समझना है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है. तो हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है. सो ये हमारे पास गिवन है. बाकी कैलकुलेशंस हम इसको पुट करके लगा सकते हैं कि ये कैलकुलेट किया तो यहाँ 2/3 आ गया. सो नेगेटिव साइन दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशंस. सो नेक्स्ट देखो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ गया. दैट इज़ आंसर इज़ 8.66 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है. अगर ऐसे ही सपोज हमें बी इसका निकालना होता, बी का डिसअपीयरेंस रेट निकालना होता, तो हम इन दोनों को कैलकुलेट, इन दोनों को इक्वलाइज करके लेते और जैसे हमने ए का कैलकुलेट किया है ऐसे ही बी के लिए कैलकुलेट कर लेते, ठीक है. अब एक तो हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया कि
इन दोनों को सेपरेटली ले लिया, दोनों को इक्वलाइज कर लिया। और दूसरा तरीका अल्टरनेटिवली हम इसको कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेट देखो, रेट जो है वो इसके तीनों टर्म्स के इक्वल है। अब रेट तो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर ही लिया था इन टर्म्स ऑफ सी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विथ टाइम, और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विथ टाइम। तो रेट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये देखो ये रेट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, कहाँ गया ये आपका फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, दिस वन 4.33 इंटू 10⁻⁵। तो इस रेट को हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब किसका निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ए अपॉन डेल्टा टी। तो हमें निकालना क्या है, ये, तो हमने ये इधर रख दिया और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर विल बी सेम। सो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि रेट कैलकुलेट कर लिया तो रेट को भी यूटिलाइज कर सकते हो, और लाइक दिस इंफॉर्मेशन जो भी गिवन है उसको भी डायरेक्टली यूज़ करके हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेगेटिव साइन को कैलकुलेशंस में नहीं ले रहे हैं, हम नहीं कंसीडर करते, बिकॉज रेट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो इज़ टेकन एज इन दिस फॉर्म। रिटर्न में हमने ये लिखा है, बट रेट के साथ हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि दिस न्यूमेरिकल इज़ क्लियर कि हमने इस इक्वेशन को यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। So decomposition of N2O5 that is expressed by the equation N2O5 that will give 2NO2 plus half O2, ठीक है। अब during a certain time interval the rate of decomposition of N2O5, so इसमें हमें क्या दे रखा है, rate of decomposition of N2O5 दे रखा है, that is per minute, ठीक है। What will be the rates of formation of NO2 and O2 ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। एक दे रखा है, बाकियों के रेट ऑफ अपीयरेंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। सो अगेन द वेरी फर्स्ट टास्क शुड बी टू राइट द रेट ऑफ द और एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन हम लिख लें इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड ऑल द प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है और उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है। सो ऐसे ही मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज़ करके ये एवरेज रेट इक्वेशन लिख ली इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोफिशिएंट्स को वैसे ही यूज़ किया क्योंकि ये 1/2 था, तो यहाँ पर 2 हो गया इसका, ठीक। अब गिवन है हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 अपॉन टी। सो ये हमारे पास गिवन है, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। सो ऐसे ही दोनों को पिक किया और इक्वलाइज कर लिया। सो ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये गिवन है, सो 2 यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट, ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का रेट ऑफ अपीयरेंस, तो इन दोनों को हमने इक्वलाइज कर लिया क्योंकि ये गिवन है, इसको यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेम वे ये कैलकुलेट करनी है टर्म, तो 2 है, दैट विल बी 1/2, ठीक है। सो दैट विल बी मोल्स पर लीटर पर मिनट। अब इसमें फिर से मैंने आपको ये पहले भी मैंने बताया है, तो यहाँ भी मैंने आप एक नोट डाल दिया है कि दैट नेगेटिव साइन दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशंस, ठीक है। सो उसके बाद है हमारे पास दोनों, आई थिंक वो ये हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं, दैट विल बी द रेट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करने थे। ये हमने एक इन्फॉर्मेशन को कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O2 को यूज़ करके हमने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 और ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, सो दैट कि द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू, ठीक। आप खुद से भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो, एक बार आपको इक्वेशन अप्लाई करने आ गई तो। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 solution at 318 Kelvin, that has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. So initially the concentration of N2O5 is 2.33 moles, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 moles. अब
ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस न्यूमेरिकल में हमें कंसंट्रेशंस गिवन है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। सो क्योंकि रिएक्शन में जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है वो है हमारे पास N2O5 विच इज़ अ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करती है एज द टाइम पासिस। सो हमें निकालना क्या है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या यूटिलाइज कर, इसको कैसे यूटिलाइज करना है इस इक्वेशन को, और इस गिवन जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ N2O5 हमने ये कोफिशिएंट यूज़ कर लिया, 1/2 का 1/2 हो गया, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और डेल्टा टी। अब ये डायरेक्ट हमारे पास गिवन नहीं है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन में फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हमें वो कंसंट्रेशंस गिवन है कि इनिशियली क्या कंसंट्रेशन थी और लेटर ऑन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो वो कितनी डिक्रीज हो गई, ठीक है, उसी को यूटिलाइज किया है। देखो इनिशियली मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। इनिशियली कंसंट्रेशन है 2.33, तो जैसे ये होता है हमारे पास R2 माइनस R1, ठीक है, ये इनिशियल होती है, ये फाइनल होती है, तो वैसे ही कंसंट्रेशंस को अप्लाई कर लिया है हमने। और इनिशियल है तो टाइम जो है वो इनिशियली 0 कंसीडर करेंगे, और आफ्टर 84 मिनट्स, तो फाइनल टाइम इंटरवल कितना आ गया, 184 मिनट्स हो गया, ठीक है। 184 मिनट्स यहाँ ले लिया, कंसंट्रेशंस फाइनल और इनिशियल हमने यहाँ ले ली, और कैलकुलेट करके आ गया 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर पर मिनट, क्योंकि ये हमें पर मिनट में ये टाइम जो है वो मिनट में गिवन है, इसीलिए ये पर मिनट हो गई। अब हमें ये कैलकुलेट करना है इन आवर्स में भी कैलकुलेट करना है, और हमें सेकंड्स में भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आवर्स में कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप इन मिनट्स को आवर्स में चेंज कर लो और उसको यहाँ अप्लाई कर दो, इट्स वेरी सिंपल। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो दैट विल रिमेन सेम वे। यहाँ आप मिनट इसमें सेकंड्स में चेंज कर लो 184 मिनट्स को, तो हमारे पास आ गए 11040 सेकंड्स, तो हमने यहाँ अप्लाई कर लिया, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया दैट विल बी इन सेकंड्स एंड दैट विल बी इन आवर्स, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल इज we have to calculate the rate of the production of NO2 during this period, ठीक है। NO2 की प्रोडक्शन का रेट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसमें हमने रेट कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स एंड मिनट्स, ठीक है। अब इसी रेट को यूज़ करेंगे इसका निकालने के लिए, हमें प्रोडक्शन रेट निकालने के लिए NO2 का, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब रेट और NO2 का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ 1/4, क्योंकि रिएक्शन में इसके जो प्रॉपर रिएक्शन देखें तो 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रेट एक्सप्रेशन में ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। रेट ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, इसको अप्लाई किया और 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। सो उससे आपका निकल आया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। सो दैट्स ऑल विद दिस न्यूमेरिकल